हेलो स्टूडेंट आर्मी, आई एम सिद्धार्थ नागदा, थर्ड ईयर आईपीएम स्टूडेंट एट आईआईएम रोहतक। और कुछ दिनों में मेरा एमबीए स्टार्ट होने वाला है आईपीएम रोहतक से ही। और जो 3 साल की पूरी जर्नी रही बीबीए की, वो मैं आपको डिटेल्ड एक अनदर वीडियो में बता सकता हूँ। बस आपको कमेंट करना है बीबीए जर्नी, तो मैं आपको पूरा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। और अभी मेरा 2 मंथ्स का कॉर्पोरेट इंटर्नशिप चल रहा है अहमदाबाद में। मेरा इंटर्नशिप अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में लगा है। अगर आपको उसके बारे में भी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना अडानी, और मैं अपना पूरा इंटर्नशिप का जर्नी, मैंने कैसे इंटर्नशिप लगवाई और क्या प्रोसेस था उसका, मैं पूरा डिटेल वहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ। तो उसके बारे में आप बता दीजिएगा। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कह लेते हैं, जो आईपीएम एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 4 मई को आपका इंदौर का एग्जाम है और 10 मई को आपका रोहतक आईपीमेट रोहतक का एग्जाम है और जिपमेट का भी बाद में एग्जाम होने वाला है। तो इनसे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी वहां पे है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मुझे आप सीधा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका आईडी मेंशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, वीडियो पे आपको दिख रही होगी। तो आज का वीडियो ऑनेस्टली सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तुम्हारे आईपीमेट जर्नी का। तुम मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर लोगे, मार्क्स आ जाएंगे, स्कोर अच्छा आ जाएगा, बट जो फाइनल सिलेक्शन है वो हमेशा इंटरव्यू डिसाइड करेगा। और सच बोलूं तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट तो एग्जाम में होते हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो डिसाइड करेगा तुम्हारा इंटरव्यू। नॉट बिकॉज दे डोंट नो थिंग्स, बट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट। वो चीज़ यहाँ पे एस्पिरेंट्स को दिक्कत करती है। तो आज मैं तुम्हें एक कंप्लीट मास्टर क्लास देने वाला हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता तो शायद थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करता इंटरव्यू में। तो चलो सबसे पहले एक रियलिटी चेक तुम्हें दे देते हैं। आईआईएम इंदौर में इंटरव्यू का वेटेज होता है अराउंड 35%, आईपीएम रोहतक में होता है 15%, आईआईएम रांची में 30%। और जो नए 2 आईआईएम स्टार्ट किए हैं आईपीएम शिलोंग और आईपीएम अमृतसर, तो अमृतसर में 25% है और 50% वेटेज आईपीएम शिलोंग दे रहा है इंटरव्यू को। तब तुम सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू। और अगर तुम्हारा रिटर्न स्कोर अच्छा भी आ गया और इंटरव्यू अगर वीक गया तो तुम इजीली आउट हो सकते हो। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मुझे लगा था इंटरव्यू तो बस फॉर्मेलिटी है, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन जब मैंने पहला मॉक दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम डिलीवरी की है। मैं आंसर्स जानता था बट बोल नहीं पा रहा था क्लियरली। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे इसे फिक्स करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर आईआईएम का इंटरव्यू सेम नहीं होता। आईआईएम इंदौर का इंटरव्यू एकेडमिक्स हेवी होता है, अराउंड 60 to 70% फोकस वहाँ पे एकेडमिक्स पे होगा। मतलब अगर तुम्हें 11th-12th का स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है तो तुम वहाँ पे स्ट्रगल करोगे। एग्जाम्पल के लिए पैनल ने तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद ग्राफ, या डिफरेंशिएट बिटवीन log x स्क्वायर एंड log x होल स्क्वायर, या फिर व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे आपकी रोड लर्निंग चेक नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है वो चेक होगी। आईएम रोहतक ये थोड़ा बैलेंस्ड है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लैरिटी और स्पेशली एक्सटेम्परी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। मतलब तुम क्या बोलते हो उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो, लेकिन तुम उसे कैसे प्रेजेंट करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आईएम रांची की अगर बात कर लें तो ये पर्सनालिटी ड्रिवन होने वाला है पूरी तरीके से। यहाँ पैनल तुम्हारी लाइफ को डिकोड करता है। तुमने हॉबी लिखी हो फुटबॉल, तो ऑफ साइड रूल क्या होता है, क्रिकेट तो डीएलएस मेथड क्या होता है, रिसेंट जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 वर्ल्ड कप, वहां से रिलेटेड तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर तुमने हॉबी लिखी है तो उसमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और अब बात करते हैं थोड़ा न्यूअर आईएम्स की, जो अपना आईपीएम अभी स्टार्ट किए, आईपीएम शिलोंग एंड आईपीएम अमृतसर। तो आईपीएम शिलोंग का जो फोकस होता है वो पर्सपेक्टिव के ऊपर है। तुमसे पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड समवन चूज ए न्यू आईएम ओवर ओल्डर वंस, इस टाइप से आपका पर्सपेक्टिव वो जानना चाहेंगे। और आईपीएम अमृतसर उनका जो कोर्स है वो थोड़ा सा क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की तरफ है। तो आप रेडी रहना एकेडमिक्स के क्वेश्चन उसके अराउंड होने के लिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर यहाँ बात करें तो इफ यू हैड 10,000 रुपीज, व्हाट बिजनेस वुड यू स्टार्ट एंड इज एआई एथिकल। तो यहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस और प्रैक्टिकलिटी चेक हो रही है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। अब मैं तुम्हें अपनी एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो शायद तुम रिलेट कर पाओगे। रोहतक के इंटरव्यू के दिन मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था, मैंने रिवाइज किया था एकेडमिक्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ। मैं लैपटॉप के सामने बैठा था, लॉगिन किया और सडनली माइक काम करना बंद कर दिया। उस मोमेंट पे जो पैनिक हुआ था मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं लिटरली सोच रहा था भाई अब तो गया, अब तो एब्सेंट मार्क हो जाऊंगा। जो वहाँ पे फैकल्टी था वो उसने मेरा नाम 2-3 बार लिया, सिद्धार्थ, वेरी सिद्धार्थ, ये वो। तो मेरे को लगा कि अब तो गया। 2 दिन में सेटिंग्स चेक करता रहा कि कहाँ से मैं रिकनेक्ट कर सकता हूँ। हार्ट रेट इतना हाई था कि मुझे खुद की अपनी आवाज़ शेकी लग रही थी। फाइनली माइक चला, बट तब तक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी 50% डाउन हो चुका था। और ये सब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, वहाँ पे आपका प्रेशर भी टेस्ट किया जाएगा, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। और इस तरीके के ग्लिचेस, इस तरीके की दिक्कतें वहाँ पे आ सकती है। अब मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क देता हूँ जो तुम्हारी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कर देगा। हर इंटरव्यू बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चंस में डिवाइड होता है।
एकेडमिक्स, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और एचआर क्वेश्चंस। अगर तुमने 5 बकेट्स प्रिपेयर कर लिए तो तुम किसी भी इंटरव्यू में कंफर्टेबली फील करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एकेडमिक्स, यहाँ सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन होता है बिकॉज स्टूडेंट इस सेक्शन को लाइटली ले लेते हैं। पैनल तुमसे आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता, बट दे एक्सपेक्ट क्रिस्टल क्लियर बेसिक्स। मुझसे बोला गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। अब ये सुन के सिंपल लगता है, बट एक्चुअल टेस्ट ये नहीं है कि तुम उस बुक को बना पा रहे हो या नहीं, मतलब उन्हें देखना है तुम समझ रहे हो या सिर्फ याद किया है। शेप कैसे आया, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, इंक्रीजिंग नेचर क्या होता है, ओरिजिन पे बिहेवियर क्या होता है, वो सब वहाँ पे वो पूछ सकते हैं। अगर तुम पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो फंक्शंस, स्पेशली जो ग्राफ वाला पार्ट होता है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, बेसिक अलजेब्रा, ये सब वहाँ पे पूछते हैं। एग्जांपल जैसे कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी विद रियल लाइफ एग्जांपल, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, ये सब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर तुम कॉमर्स से हो तो जीडीपी वर्सेस जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाई इन्फ्लेशन इज हार्मफुल, ये सब चीज़ें वहाँ पर आएगी। अगर तुम पीसीबी से हो तो बेसिक बायोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फिजिक्स के लॉज और केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को लाइटली मत लेना। हर एक चैप्टर के बाद वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ समरी वहाँ पे दी गई होती है, तो उसको आप लाइन बाय लाइन रीड करो, वहाँ से आपको पूरे चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा। और जो वन शॉट वीडियोस होते हैं, जैसे कि रोहित सोलंकी सर है मैथ्स के लिए, और कॉमर्स के लिए रजत अरोरा सर है, उनको आप रेफर कर सकते हो वन शॉट वीडियोस के लिए। और पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये सेक्शन बहुत ही ट्रिकी होता है बिकॉज ये तुम्हारी लाइफ पे बेस्ड होता है। पैनल तुम्हारी प्रोफाइल को डीपली एनालाइज करता है। तुमने बोला हॉबी रीडिंग है, तो पूछ सकते हैं कि लास्ट बुक कौन सी पढ़ी, उस बुक से क्या सीखा। तुमने बोला क्रिकेट, तो पूछ सकते हैं रिसेंट वर्ल्ड कप विनर कौन है, डीएलएस मेथड क्या होता है। और कुछ सिटी से बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट से पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सिटी। अगर तुम दिल्ली से हो तो पॉल्यूशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब पता होना चाहिए। इंदौर से हो तो क्लीनलीनेस, रैंकिंग, फूड कल्चर, इंडस्ट्रीज का पता होना चाहिए। अपनी सिटी के 5 पॉइंट्स हमेशा प्रिपेयर करो, हिस्ट्री, फेमस प्लेसेस, इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स, रिसेंट न्यूज़। और उसके अलावा मिनिस्टर्स जो होते हैं अपनी स्टेट के लिए, मतलब आपको इस तरीके से चलना है कि पहले अपनी सिटी के बारे में हो गया, उसके बाद अपने स्टेट के बारे में हो गया, और स्टेट के बारे में अपने जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना, जो सीएम है, एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो ये तुम्हारा स्कोरिंग वेपन हो सकता है। तुम्हें हर चीज़ याद नहीं करनी, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, जितने भी अभी एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, है ना, ईरान और जो इजराइल यूएस का जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स इवेंट जितने भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम सारी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लो कि इज एआई ए थ्रेट टू जॉब्स, है ना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो डेली 15-20 मिनट आप न्यूज़पेपर या समरी वीडियो देख सकते हो उसकी, वीकली उसका रिवीजन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ओपिनियन डेवलप करो उसके बारे में, है ना। पैनल को रटा हुआ आंसर नहीं चाहिए कि आप बस बता दो कि इजराइल और ईरान का क्या वार चल रहा है, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अपना अगला एक्शन क्या होना चाहिए, वो सब आपको एक बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक थिंकिंग वहाँ पे बनानी होगी। और स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होना चाहिए आरबीआई गवर्नर कौन है, रेपो रेट क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है इंडिया में, तो वो सब आपको याद करनी होगी। एचआर क्वेश्चंस कम आते हैं, बट जब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाई आईपीएम, योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, टेल मी अबाउट ए फेलियर, और उससे डील कैसे किया, ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे ये है कि आपको जेनेरिक आंसर बिल्कुल नहीं देना है। अगर तुम बोलते हो कि आई एम हार्ड वर्किंग, तो एग्जाम्पल दो, है ना। एक अंडररेटेड टिप यहाँ पे मैं लास्ट में देना चाहूँगा, जो कि प्रो टिप है, कि आईएम की वेबसाइट जो होती है उस पर जाओ, उनका मिशन विजन पढ़ो, फिर अपने आंसर्स में वो लैंग्वेज यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, आई रेजोनेट विद द इंस्टीट्यूट्स फोकस ऑन होलिस्टिक लीडरशिप। पैनल को इंस्टेंटली लगेगा दिस स्टूडेंट इज सीरियस, है ना। मतलब आईपीएम रोहतक अगर थोड़ा सा कॉर्पोरेट वाली चीज़ पर अगर फोकस करता है तो आपको वो चीज़ अपने आंसर्स में दिखानी होगी। वो चीज़ शो करेगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और आपने एफर्ट लगाया है यहाँ पर रिसर्च करने के लिए। और एक्सटेम्पररी राउंड में डोमिनेट कैसे कर सकते हो, वो पूरी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। ट्रस्ट मी, ये गेम चेंजर होगा, तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए मेरे चैनल सीड आईपीएम टॉक्स को आप सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में मेरा इंस्टा चैनल पे आप विजिट करिए, उसे फॉलो कीजिए, सीड आईपीएम टॉक्स के नाम से वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।